Hello everyone, Radhe Krishna, this is Ayana Agrawal. Today we will read about my mother at 66. First we will read about the poetess of this poem, who is Kamla Das. Kamla Das. Kamla Das was a renowned Indian poet. She was born in 1934 and died in 2009. In simply word we say, Kamla Das का born 1934 में हुआ था और उनकी death 2009 में हुई थी. She was known for her original and versatile writing. कमला दास को उनकी ओरिजिनल और versatile writing बे के लिए जाना जाता है. Like she is very famous for her original and versatile writing. Wrote under the name पेन नेम माधवी कुटी. कमला दास का पेन नेम माधवी कुटी है. बच्चों यहाँ पर पेन नेम का मतलब हुआ ऐसा नाम जिसका यूज पोएम के लिए किया जाता है. इनका रियल नाम था कमला दास, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, और इनका पोएम नेम माधवी कुटी है. The fourth one explored complexities of human relationship in her lyrical poem. In simply words we define, इन्होंने अपनी पोएम्स में ह्यूमन रिलेशनशिप को बड़े ब्यूटीफुल वे में एक्सप्लोर किया है. इन्होंने ह्यूमन रिलेशनशिप को बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव बताया है. इनका जो फेमस वर्क है वो माय मदर एट 66 है. सिंपली भी से इनका जो 100% कंट्रीब्यूशन है वो माय मदर एट 66 के अंदर है. देखा जाए तो इन्होंने और पोएम्स में भी काफ़ी अच्छा वर्क किया है, बट सबसे बेटर वर्क इन्होंने माय मदर एट 66 के अंदर किया है, जो कि अब हम पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट स्टेप. लेट्स रीड द थीम ऑफ पोएम. Mothers are God's greatest gift to the humanity. The poet Kamla Das, and through her poem, My Mother at 66, she portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass away anytime. The poem is based on beautiful daughter relationship. बोला जाता है कि ईश्वर ने इस दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल क्रिएशन मम्मा को बनाया है. मॉम इज द ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड इन दिस वर्ल्ड एवर. द पोएट कमला दास, एंड थ्रू हर मॉम, माय मदर एट 66, portrays her sudden realization that her mother has grown old and may pass away anytime. इस पोएम के अंदर कमला दास अपने पोर्ट्रेस को रियलाइज करते हुए बोलती हैं कि उनकी मम्मा है ना धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही हैं, ग्राउंड ओल्ड. और इस पोएम के अंदर एक डॉटर और एक मदर की ब्यूटीफुल रिलेशनशिप को डिफाइन किया गया है. सो लेट्स स्टार्ट द पोएम. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी. इन पोएम के अंदर कमला दास कहती हैं अपने पेरेंट्स के हाउस से कोचिन एयरपोर्ट के लिए जाते हुए लास्ट फ्राइडे को उनकी मम्मा उनके पास में बैठी होती है. बिसाइड मी, बिसाइड यहाँ पर एज अ प्रीपोजिशन यूज हुआ है. इसका मतलब होता है पास में. तो बोलती है नेक्स्ट, डोज ओपन माउथ, हर फेस एशन लाइक दैट, ओपन कॉफ्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून पुट दैट थॉट अवे. यहाँ पर डोज का मतलब हुआ स्लीप लाइटली. स्लीप लाइटली मतलब उनकी मम्मा हल्की हल्की नींद में सोई हुई है. ओपन माउथ खुला हुआ चेहरा. हर फेस एशन, एशन का मतलब होता है पीला पीला पीला, पेल भद्दा सा. ओपर कॉफ्स दैट रियलाइज विद पेन, और उनका चेहरा कॉप्स का है. कॉप्स का मतलब होता है यहाँ पर डेड बॉडी. तो वो अपनी मम्मी के चेहरे को यहाँ पर डेड बॉडी बोलती है. शी क्रिएट्स अ contrast between her mother and corpse that she was at old as she looked but soon put that thought away. मतलब सोचती है बार बार में, उनको देखती है वो उतनी ज़्यादा उनको बूढ़ी लगती है. उनको अपीयर होता है कि हाँ ये तो बार बार में बूढ़ी होती जा रही हैं. तो वो इस थॉट को अपने से दूर करने के लिए put that thought away, अवे का मतलब है यहाँ पर दूर करने के लिए. looked out at young, वो अपनी कार की विंडो के बाहर देखती है तो वहाँ पर वो यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग.
young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes but after the airports, security check standing a few yards away. तो स्प्रिंटिंग का मतलब हुआ यहाँ पर बच्चों रनिंग फास्ट, मैरी चिल्ड्रन का मतलब हुआ हैप्पी चिल्ड्रन। तो जो स्प्रिंटिंग का मतलब हुआ रनिंग फास्ट और मैरी चिल्ड्रन का मतलब हुआ हैप्पी चिल्ड्रन। बाहर पेड़ तेजी से दौड़ रहे हैं, बच्चे बाहर खुशी से उछल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हैप्पी है वो, जोर जोर से चिल्ला रहे हैं। तो वो इन सबको अपनी मम्मा से कंपेयर करती हैं और वो सोचती हैं कि बच्चे कितने फुल ऑफ एनर्जी हैं, बट मेरी मम्मा एकदम कॉप्स है, यानी कि डेड बॉडी की तरह पीली पीली भद्दी भद्दी, कुछ भी मतलब उनको अपनी मम्मा को देख के बिल्कुल भी अच्छी वाइब्स नहीं आ रही होती है अंदर से। तो जब वो एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और उनकी मम्मा उनसे कुछ ही दूरी पर खड़ी होती है, फ्यू यार्ड्स का अवे का मतलब हुआ है यहाँ पर मेजर ऑफ लेंथ, कुछ ही दूरी पर खड़े होना। बोलती है आई लुक्ड अगेन एट हर वॉन पेल। अब अपनी मम्मा को बार बार में देखती है तो उनकी मम्मा का चेहरा ना वॉन पीला पेल मतलब पीला भद्दा मुरझाया हुआ सा दिखता है। एज अ लेट विंटर्स मून एंड फेयर दैट ओल्ड। फिर वो अपनी मम्मा को है ना सर्दियों की रात्रि में निकली हुई लेट चांद से कॉन्ट्रास्ट करने लगती है। वो सोचती है कि उनकी मम्मा का चेहरा एकदम चांद की तरह हुआ है, जिसमें काफ़ी सारे गड्ढे हैं, जो मुरझाया हुआ है, बहुत देरी से निकल रहा है। ऐसे उनको अपनी मम्मा का चेहरा अपीयर होता है। फैमिलियर है, उनको उनके चेहरे पर एक अजीब सा पेन दिखाई देता है जो काफ़ी जाना पहचाना होता है। यहाँ पर फैमिलियर का मतलब है वेल नोन। माई चाइल्डहुड फियर। देन वो बोलती है जिसका उनको बचपन से डर था। माई चाइल्डहुड फियर, वो ऐसा लगता है उनको वो डर उनका पूरा होने जा रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है अपन को लाइक बचपन में किसी चीज़ का डर होता है और फिर वो डर अपना उस टाइम को अपने मन में बिठा लेते हैं अपन कि हाँ ये डर होने वाला है, ऐसे कुछ करके। तो कमला दास थी, उनको भी अपनी मम्मा को देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी मम्मा है ना कुछ टाइम के बाद उनके पास नहीं रहेंगी। तो बस वो इसी थॉट को है ना बार बार में अपने माइंड के अंदर सोचती रहती है और अपनी मम्मा को ही देखती रहती है और अपनी मम्मा को बार बार में ना सब चीज़ों से कंपेयर करती है। कभी वो अपनी मम्मा को स्प्रिंटिंग ट्री से कंपेयर करती है, कभी अपनी मम्मा को मैरी चिल्ड्रन से कंपेयर करती है, कभी अपनी मम्मा को कॉप से कंपेयर करती है, कभी वो अपनी मम्मा को सर्दियों में निकली हुई लेट मून से कंपेयर करती है। बट ऑल आई सेड वॉज सी यू सून अम्मा। All I did was smile and smile. But इन सब के बावजूद all I said, वो अपनी मम्मा को जब एयरपोर्ट पर पहुंचकर एरोप्लेन के अंदर बैठने वाली होती है, जब वो कोचीन एयरपोर्ट पहुंच जाती है अपने पेरेंट्स के घर से, तो वो अपनी मम्मा को बोलती है सी यू सून अम्मा। इसका मतलब होता है यहाँ पर जल्दी मिलेंगे। जब दो पर्सन आपस में एक दूसरे से अपार्ट हो रहे होते हैं अथवा जुदा हो रहे होते हैं, तो इन द सेंस ऑफ अपार्थेड वी यूज दिस फ्रेजल वर्ब सी यू सून। नॉर्मली या कैजुअली अगर दो फ्रेंड्स है ना, और किसी एक के पापा कहीं और काम करते हैं, किसी एक के पापा कहीं और काम करते हैं, मतलब करते नहीं थे पहले सेम सिटी में काम करते हैं, अब किसी एक के पापा का ट्रांसफ़र दूसरी सिटी में हो रहा है और सेम पर्सन उसी सिटी में रह रहा है। तो वो दूसरा फ्रेंड जब उसको जा रहा होता है बाय करने, तो वो उसको बोलते सी यू सून अम्मा। यहाँ पर उन्होंने कमला दास ने बोला सी यू सून अम्मा, मतलब जल्दी मिलेंगे अम्मा। एंड अम्मा है जो साउथ के लोग होते हैं वो अपनी मम्मा को अम्मा बोलते हैं। नॉर्मली अपन लोग तो मम्मा बोल देते हैं, मॉम बोल देते हैं, मम्मी बोल देते हैं, लेकिन जो साउथ के लोग होते हैं वो अम्मा बोलते हैं, अम्मा अब्बा। देन नेक्स्ट ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल स्माइल। वो उनको देख के ना बार बार में स्माइल करती रहती हैं। ये है ना उनको एक होप देता है, होप और अश्योरेंस देता है कि वो अपनी बेटी से ना जल्दी मिलेंगी। कमला दास को लगता है कि वो अपनी मम्मा से जल्दी मिलेंगी और उनकी मम्मा को जो कि 66 ईयर्स ओल्ड की बूढ़ी सी पीली सी भद्दी सी होती है, उनको लगता है कि वो अपनी बेटी से जल्दी ही मिलेंगी। तो यहाँ पर ही अपनी पोएम ख़त्म होती है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लेट्स अंडरस्टैंड द समरी ऑफ दिस पोएम। टू डिस्ट्रैक्ट herself from these sad thoughts, the daughter looks out the window. She sees the things that are full of life, like children playing, the contest between the peaceful but aging mother and the vibrant world outside makes the daughter feel a mix of emotions. But despite the fear, there is also a sense of hope that they will see each other again soon. मतलब जो कमला दास होती है वो उस थॉट को बार बार में अपने माइंड से निकालने के लिए ना
अपनी कार की विंडो से बार बार में देखने लगती है। तो वो अपनी मम्मा को खेलते हुए बच्चों से, चल दौड़ते हुए पेड़ों से कंपेयर करने लगती है, जो कि एक पीसफुल है, जो उनको वाइब्रेंट वर्ल्ड से उनके साथ एक बेटर रिलेशनशिप में कनेक्ट करने का ट्राई करती है। Despite the fear, there is also a sense of hope that they will see each other again soon. उनके मन में जो फियर होता है उसके बावजूद भी उनको एक अंदर से होप रहती है, एक अश्योरेंस रहता है कि वहाँ अपनी मम्मा से जरूर मिलेंगी। The poem tells a story about a daughter driving her mom to the airport. The mom, who is 66 years old, is sleeping in the car. Her face looks pale and tired, which makes the daughter sad. The daughter worries that her mom is getting old and might not be around forever. ये छोटी सी पोएम एक मम्मा और डॉटर की ब्यूटीफुल रिलेशंस को क्लैरिफाई करती है और बोलती है कि उसकी मम्मा 66 इयर्स ओल्ड है, जो कि कार में सो रही है, स्लीपिंग इन द कार। उसका चेहरा पीला सा, भद्दा सा, थका हुआ, सर्दियों में निकली हुई लेट चांद की तरह है, जिसमें काफी सारे गड्ढे हैं और दाग है। वो स्लीपिंग लाइटली, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की गहरी नींद में सोई हुई है, और उनको देख के उनको बार बार में लगता है कि वो अपनी मम्मा को दोबारा नहीं देख पाएंगी। The daughter worries that her mom is getting old and might not be here forever. उनको लगता है उनकी मम्मा धीरे धीरे बूढ़ी होती जा रही है, गेटिंग ओल्ड, माइट नॉट बी अराउंड फॉर एवर। और उनको लगता है कि जब अपनी जर्नी से वापस लौट के आएंगी तो अपनी मम्मा को अपने आसपास नहीं देख पाएंगी। इसके बावजूद भी यहाँ पर एक वेरी ब्यूटीफुल सा रिलेशनशिप डिफाइन किया गया है। चलो आप उस पोएम की पोइटिक डिवाइस के बारे में देख लेते हैं। पोइटिक डिवाइसेस इन पोएम। बच्चों, ये बोर्ड्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते हैं, चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, हर बोर्ड्स में एक ना एक मार्क्स का इस टॉपिक में से जरूर पूछा जाता है। तो पहले अपन पढ़ लेते हैं सिमिली के बारे में। सिमिली, ओके। तो सिमिली का मीनिंग हुआ यहाँ पर बच्चों ऐसी चीज जहां पर अपन कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं इन अ नॉर्मल वे। जैसे यहाँ पर लिखा है हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। हर फेस एक्शन लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप्स। इसमें पोएटिस अपनी मम्मा के चेहरा को डर्ट बॉडी से कंपेयर कर रही हैं। इन नेक्स्ट एग्जाम्पल एज अ लेट विंटर्स मून। दूसरे एग्जाम्पल के अंदर अपन देख सकते हैं कि वो अपनी मम्मा को चेहरा को सर्दियों के चांद से कंपेयर कर रही हैं। तो अगर एग्जाम के अंदर आपके पास इसमें से क्वेश्चन आता है तो आप इसको कैसे फिल करोगे। यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन ये होता है, तो आपको बस सेंटेंस के अंदर देखना है। अगर ये आ जाए एज, ये आपके पास आ जाए लाइक या एज, ऐसे वर्ड्स अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए, वहां पर आपको सिर्फ सिमिली टिक करना है और आपका एक नंबर फ्री का। नेक्स्ट पे आते हैं अपन पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन का सिंपली मीनिंग होता है मानवीकरण। जो हिंदी में अपन मानवीकरण अलंकार पढ़ते हैं उसी टाइप से पर्सोनिफिकेशन है सेम। इसमें जो लिविंग थिंग्स होती हैं उनको नॉन लिविंग थिंग्स से कंपेयर किया जाता है, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको लिविंग थिंग्स से कंपेयर किया जाता है। तो यहाँ पे स्प्रिंटिंग ट्रीज, स्प्रिंटिंग का मतलब है रनिंग, रनिंग फास्ट, रनिंग फास्ट या मूविंग फास्ट। तो यहाँ पर जो मूविंग फास्ट ट्रीज है उनको कंपेयर किया जा रहा है। ओके, मेटाफोर, मैरी चिल्ड्रन स्प्लिंग आउट ऑफ देयर होम्स। रिपीटेशन, रिपीटेशन में सिंपली है जहाँ पर आपको किसी सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ड बार बार में रिपीट होते दिख रहा है, वहाँ पर आपको रिपीटेशन टिक करना है। जैसे इस पोएम के एंड में था, जब पोएटिस अपनी मम्मा को लास्ट टाइम बाय बोलती है, जब बुदाई लेती है, उस टाइम पे उनको बार बार में स्माइल स्माइल करती रहती है, स्माइल 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 स्माइल। तो वहाँ पर अपन रिपीटेशन यूज़ करेंगे। तो सिंपली डिफाइन करूँ एक वर्ड में, जहाँ पर आपको एज देखने को मिल जाए वहाँ पर आपको लगाना है सिमिली,
जहाँ पर आपको किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग से कंपेयर किया जा रहा है वहाँ पर आपको लगाना है पर्सोनिफिकेशन, और जहाँ पर कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है वहाँ पर आपको लगाना है रिपीटेशन. दैट्स इट. नाउ थिंक अबाउट एनसीईआरटी क्वेश्चन. Now let's read about NCERT question, which is very important and mandatory for every word. Most of the time it is a guaranteed and assurance. 99% questions comes from NCERT. You don't need to read others and extra book, just read NCERT and you can get very good marks in your boards. So let's start with first question. What is the kind of pain and ache that the poet feels? इसमें सिंपली पूछा जा रहा है ऐसा कौन सा दर्द और पीड़ा है जिसको पोएट फील कर रही है. तो जैसा अपन ने पोएम के अंदर पढ़ा था, पोएट फील कर रही है अपनी मम्मा से बिछड़ने का पेन, क्योंकि उनकी मम्मा है ना दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है. उनका चेहरा भद्दा पीला हुआ, सर्दियों में निकले हुए चांद और डेड बॉडी की तरह लग रहा है. तो अपन पढ़ते हैं इसमें क्या दिया हुआ है. When the poet looks at her mother's face clearly, discovers that she has aged and her end is near. जब पोइट अपनी मम्मा के फेस को बार बार में देखती हैं तो उनको पता चलता है कि उनकी मम्मा ना अब दिन ब दिन बूढ़ी होती जा रही है और उनकी जो डैड का टाइम है वो काफ़ी नियर है. नेक्स्ट लाइन में बोलती है वो, द फीलिंग ऑफ हर मदर is being old, needing care and help pains poet as there is no one to look after her. उनकी मम्मा को देखकर उनको बहुत ज़्यादा अंदर से दया फील होती है. उनको लगता है कि वो अपनी मम्मा की केयर करे, उनकी हेल्प करे, उनके पेन को समझे. बट पोइट सोचती है कि जब अपनी जर्नी पे वापस चली जाएंगी, पोइट देयर इज़ नो वन टू लुक आफ्टर. लुक आफ्टर का मतलब होता है यहाँ पर देखभाल करना. ये एक फ्रेजल वर्ब है. लुक आफ्टर, केयर करना या देखभाल करना. तो उनको लगता है कि जब वह अपनी जर्नी पे वापस चली जाएंगी तो उनके पास उनकी मम्मा का ख्याल रखने के लिए कोई नहीं होगा. देन शी फील्स दैट हर मदर कैन डाई एनी मोमेंट एंड देन शी विल लॉस हर मदर फॉर एवर. फिर वो सोचती है कि जब मैं वापस चली जाऊंगी तो मेरी मम्मा का ध्यान रखने वाला कोई नहीं होगा और उनकी मम्मा की डेथ कभी भी किसी भी मोमेंट पे हो सकती है. यहाँ पर लिखा है ना एनी मोमेंट. She can die any moment that she will lose her mother forever. और वह हमेशा हमेशा के लिए अपनी मम्मा को खो सकती है. Her childhood fear of losing her mother, which was then timely, but now will be forever and come back to her. Then वो सोचती हैं कि उनका जो चाइल्डहुड फियर था, जो बचपन का फियर था अपनी मम्मा को खोने का, अब उनको ऐसा लग रहा है जो कंप्लीट होने जा रहा है. और उनको लग रहा है कि वो अपनी मम्मा को एक बार खो देंगी तो उनको कभी भी वापस नहीं देख पाएंगी. तो सिंपली इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो पोएट होती है वो कैसा पेन फील करती है. वो अपनी मम्मा से बिछड़ने का फील करती है और वो सोचती है कि कुछ टाइम बाद उनकी मम्मा ना उनके बीच में नहीं रहेगी. अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे. वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग. तो बच्चों अभी हमने पढ़ा था यहाँ पर स्प्रिंटिंग का मतलब होता है मूविंग फास्ट. मूविंग फास्ट या रनिंग फास्ट. तो इसमें सिंपल डिफाइन किया जा रहा है कि जो ट्रीज हैं उनको तेज दौड़ते हुए क्यों बताया जा रहा है. तो चलो आइए समझते हैं. द यंग ट्री have been personified. When looked at from the poet's moving car, they seem to be running fast. The poet found it to be strongly opposite to her mother, who looked as still as a dead body. The young trees have been personified. जो यंग ट्रीज है उनको यहाँ पर मानवीकरण किया जा रहा है. जब वो अपनी विंडो से बाहर देखती है तो उनको ट्री दौड़ती हुई दिखते हैं, बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं. द पोइट फाउंड इट टू बी स्ट्रिंगली अपोजिट टू हर मदर. फिर पोइट सोचती है ये एकदम उनकी मम्मा के एकदम अपोजिट है, एकदम विपरीत है, क्योंकि जो उनकी मम्मा है वो डेड बॉडी की तरह लग रही हैं, लिविंग होते हुए वो डेड बॉडी की तरह लग रही है, लेकिन जो ट्रीज है वो नॉन लिविंग होते हुए भी लिविंग की तरह लग रहा है. तो यहाँ पर
मानवीकरण किया जा रहा है। जो लिविंग है उसको नॉन लिविंग डिफाइन किया जा रहा है और जो नॉन लिविंग है उसको लिविंग डिफाइन किया जा रहा है, अर्थात दोनों के बिटवीन कॉन्ट्रास्ट हो जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। Why has the poetess brought in the images of the married children playing out of their home? अब इसमें जो पोइट होती है, इस पोएम के अंदर अपनी इस कल्पना को क्यों लाती है कि जो बाहर खेलते हुए बच्चे, दौड़ते हुए पेड़, उनको क्यों अपनी कल्पना अपनी पोएम के अंदर डिफाइन करती है। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। द पोएट ड्रोज अ कंपैरिजन बिटवीन व्हाट इज ट्रैवलिंग विद हर and what she can see outside. It is comparison between life and death. Her mother is sleeping with mouth open like a dead body, while outside she can see child who are full of life and energy and enthusiasm. यहाँ पर वो लाइफ और डेड के बारे में सीधा डिफाइन करती है। उनके साथ उनकी कार में उनकी मम्मा बैठी हुई है, जो लिविंग होती हुई नॉन लिविंग है, लेकिन बाहर जो ट्रीज है, स्प्रिंटिंग ट्रीज है, यानी मूविंग कर रहे हैं बहुत तेजी से, वो नॉन लिविंग होते हुए भी लिविंग है। तो वो यहाँ पर एक सिंपल सा लाइफ और डेथ के बीच में कॉन्ट्रास्ट करती है, कंपैरिजन करती है। और नेक्स्ट लाइन में हर मदर इज स्लीपिंग विथ माउथ ओपन लाइक अ डेड बॉडी। उनकी मम्मा अपने चेहरे को आधा खुला हुआ ऐसे सोच रही है जैसे उनकी डेड बॉडी हो। और बाहर जब वो अपनी विंडो के बाहर देखती है तो उसको बहुत खेलते हुए छोटे छोटे बच्चे नजर आते हैं। तो वो सोचती है कि मेरी मम्मा एकदम डेड बॉडी की तरह लग रही है, और बाहर जो बच्चे खेल रहे हैं वो एकदम इंथुजियम से फुल है और एनर्जी भी उनके अंदर कंप्लीट भरी हुई है। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। Why has the mother been compared to the late winter's moon? अब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा जा रहा है कि जो पोइटिस की मम्मा है उनको रात्रि में निकली हुई, भरी सर्दियों की रात्रि में निकली हुई चांद से क्यों कंपेयर किया जा रहा है। तो समझते हैं इसको। जस्ट एज द लेट विंटर्स मून इज डल एंड लैक डस्ट, टू सो इज हर मदर एंड स्टेज ऑफ हर लाइफ। ऑल्सो एज द लेट विंटर मून गेट्स overshadowed but the fog in the sky similarly, her mother can get overshadowed by her at any time. Both of them are nearing and end at the season the other of life. यहाँ बोला जा रहा है जैसे सर्दियों में निकला हुआ जो चांद होता है जिसपे काफ़ी सारी धूल होती है, एकदम डल फीका सा कमज़ोर सा होता है, उसी तरह उनकी मम्मा की लाइफ है जो 66 ईयर ओल्ड है और अपनी एंडिंग स्टेज पर पहुंच गई है। जिस प्रकार सर्दियों में निकला हुआ चांद चमकता नहीं है, उसको जो फॉग होता है ना सर्दियों में, उसको कवर कर लेला है, उसी तरह उनकी मम्मा है। उनकी मम्मा का चेहरा भी एकदम धुंधला धुंधला फीका फीका सा है, जो एक सेंस ऑफ ह्यूमर क्रिएट कर रहा है कि हाँ उनकी मम्मा और वो चांद दोनों एक ही तरह मुरझाए हुए डेड बॉडी की तरह है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। What do the parting words of the poets and her smile signify? इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जब पोएट अपनी मम्मा से विदाई लेती है, जब वो कोचीन एयरपोर्ट पे पहुंच जाती है और अपनी मम्मा को सी यू सून मिलती है, तो उसमें क्या डिफाइन किया जा रहा है। द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट सो हर पॉजिटिव एटीट्यूड, शी ओवरकम हर पेन एंड फियर, assures herself and her mother that they would meet again. She is being very brave, which is indicated by the use of repetition in the poem. Smile and smile and smile. इसमें पोइट्स के जो पार्टिंग वर्ड होते हैं अर्थात उनके जुदा होने वाले शब्द होते हैं वो काफ़ी पॉजिटिव और एटीट्यूड से भरे हुए होते हैं। उनके मन के अंदर एकदम पेन होता है कि कुछ टाइम बाद उनकी मम्मा नहीं रहेंगी, बट उनको फिर भी अंदर से एक एश्योर होता है, एक संतुष्टि होती है कि वो अपनी मम्मा को दोबारा देखेंगी और उनसे दोबारा मिलेंगी। तो यहाँ पर उनकी बहादुरी का इंडिकेशन किया जा रहा है कि इतना सब पेन के बाद भी वो अपने आप को हैप्पी शो कर रही हैं और उनको बार बार में स्माइल कर रही हैं, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल अगेन। तो यहीं पे अपने एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं। आइए समझते हैं सेंट्रल आइडिया माई मदर एट 66 का। बच्चों सेंट्रल आइडिया बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपसे हर एक एग्जाम के अंदर इसमें से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो आइए समझते हैं माई मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया। द पोएम डिस्क्राइब्स द पेन एंड द एक ऑफ द पोएट। द पोएट इज ड्राइविंग टू कोचीन एयरपोर्ट।
Her old mother of 66 is sitting beside her. Her face is pale and faded. It looks lifeless, like a dead body. This face pain poet's heart. She looks outside. The world outside is full of joys. Children are happy and gay. At the airport, she saw her mother again and realized that her mother will not live long. इस पोएम के अंदर पोइट के पेन को और पीड़ा को, दर्द और असहनीय पीड़ा को डिस्क्राइब किया जा रहा है। जब वह कोचिन एयरपोर्ट पर ड्राइव करती हुई जाती हैं तो उनकी जो मम्मा है 66 ईयर्स ओल्ड की, जो उनके पास में बैठी होती है, उसका चेहरा पीला पीला भद्दा भद्दा सा अलग ही दिखता है। उनको अपनी मम्मा का चेहरा डेड बॉडी की तरह शो होता है और उनके चेहरे पे बहुत सारा पेन होता है, जो कि पोइट को दिल से लगा हुआ तो है। तो वो उस पेन को दूर करने के लिए आउटसाइड, अपनी विंडो के आउटसाइड देखती हैं, तो वहाँ बहुत सारे हैप्पी बच्चों को देखती हैं, बहुत सारे स्प्रिंटिंग ट्रीज को देखती हैं। तो ये ना एक ब्यूटीफुल रिलेशनशिप डिफाइन करता है उनकी मम्मा और उनके बीच में। बाद में उनको रियलाइज होता है कि उनकी मम्मा अब ज़्यादा समय तक इस दुनिया में नहीं रहने वाली। इसको सोचकर भी वह ज़्यादा दुखी नहीं होती और अपनी मम्मा से एंडिंग में हैप्पी विदाई लेती हैं। तो चलो आइए समझते हैं इस पोएम के एमसीक्यूज़ को। बच्चों देखो, एमसीक्यूज़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग बोर्ड्स एग्जाम। ओके, आपको हर एग्जाम के अंदर 5 to 10 मार्क्स के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपको अपना एक भी मार्क्स नहीं कटवाना, तो ध्यान से सारे एमसीक्यूज़ को पढ़ना होगा। तो पहला एमसीक्यूज़ अपन सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ द पोएट ऑफ दिस पोएम। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि इसका पोएट कौन है, ये जॉन कीट्स नहीं है, रुडयार्ड किपलिंग नहीं है, विलियम वर्ड्सवर्थ नहीं है, बचा कौन, कमला दास। कमला दास हुई इसकी पोएटेस। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक दैट द पोएट फील्स। तो अभी अपन ने पोएम के अंदर पढ़ा था कि जो पोएट होती है उनको किस प्रकार की दर्द और पीड़ा होती है। उनको लगता है हार्ट अटैक, नहीं। हेडेक नहीं होता। चिल्ड्रन स्पीकिंग एट हर, नहीं। बच्चे उन पे चिल्ला रहे होते, नहीं। बच्चा कौन सा, लॉसिंग हर मदर। उनको लगता है कि उनकी मम्मा अब उनके साथ नहीं रहेगी, तो इसका आंसर होता है लॉसिंग हर मदर। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। What is the main idea of the poem? Discoloration of skin? No. उनको लगता है कि उनकी स्किन का कलर बेकार है, no. Carelessness of her daughter? No. Lack of strength? शक्ति की कमी? No. Painful old age? उनको लगता है कि उनकी मम्मा जो बूढ़ी होती जा रही है और कुछ टाइम बाद नहीं रहेंगी, तो उसका उनको अंदर से पेन होता है बहुत ज़्यादा। तो ये इसका मेन आइडिया हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यूज़। Why does ashen face signify? Ashen face, color of face? No. Face is covered with ash? No. To show ugly face? No. Pale and lifeless and poet's mother. पीला भद्दा निर्जीव सा उनकी मम्मा का चेहरा। Next MCQ. Quite an example of सिमली यूज्ड इन द पोएम। तो बच्चों, मैंने आपको अभी कुछ टाइम पहले पोएटिक डिवाइस एक्सप्लेन किए थे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि सिमली वहां पर यूज होती है जहां पर लाइक, एज, लाइक, एज इस टाइप के वर्ड्स आते हैं। तो देखते हैं, पहला इसके अंदर आ रहा है लाइक और एज, नो, क्रॉस हो गया। इसके अंदर आ रहा है लाइक और एस, नो, क्रॉस हो गया। इसके अंदर आ रहा है लाइक एस, नो, क्रॉस हो गया। बचा कौन सा, लाइक दैट ऑफ अ क्रॉप। तो आपको ये वाला टिक मार देना है। तो यहीं पर आपका इसके बचे हुए कुछ वोकेबलरी के बारे में भी जान लेती है। ये आपको ट्रांसलेशन करने में काफ़ी मदद करेंगी। तो जानते हैं पहली वोकेबलरी के बारे में, बिसाइड। BESIDE। बिसाइड का मतलब होता है पास में या निकट। इन इंग्लिश, बाय द साइड ऑफ। द सेकेंड वन इज डोज। DOZE। डोज का मतलब होता है स्लीप लाइटली, यानी हल्की हल्की नींद में। एशन। ASHEN। एशन का मतलब होता है पेल, पीला पीला भद्दा भद्दा सा। कॉप्स। CORPSE। कॉप्स। कॉप्स का मतलब है डेड बॉडी, मृत शरीर या शव।
नेक्स्ट वन स्प्रिंटिंग, SPRINTING। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है रनिंग फास्ट या मूविंग। वहाँ पर पोएम के अंदर देयर वॉज वन बर्ड स्प्रिंटिंग ट्रीज या मूविंग ट्रीज। द सेकेंड वन इज मैरी, MERRY, मैरी। मैरी माने हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश। स्पिलिंग आउट, SPILLINGOUT। स्पिलिंग आउट माने टिम्बलिंग आउट, बाहर निकलते हुए। द नेक्स्ट वन सिक्योरिटी, SECURITY। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी का मतलब होता है सेफ्टी या सुरक्षा। नेक्स्ट वन यार्ड, YARD। यार्ड माने होता है मेजर ऑफ लेंथ, कुछ गज की दूरी या कुछ मीलों की दूरी, उसको बोलते हैं यार्ड। नेक्स्ट वन वॉन माने होता है डल या रंगहीन, कलरलेस। नेक्स्ट वन एक्, ACHE। एक् का मतलब होता है पैन, पीड़ा, दर्द। नेक्स्ट वन फेमिलियर, FAMILIAR। फेमिलियर माने वेल नोन, ये जाना पहचाना। बोलते हैं ना यू आर वेरी वेल नोन पर्सन टू मी, मतलब तुम मुझे जाने पहचान